I greet all of you. मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मेरी सलाम देता हूं और सबको मसीह के नाम में स्वागत। और हर गुरुवार शाम को हम इस प्रकार से इकट्ठा होते हैं प्रियो, और मुझे भी बहुत ही खुशी होती है कि आप लोगों के साथ संगति रखने में। और जैसे कि प्रभु ने मुझे वचन से कुछ विचार दिया है आपके सामने पेश करने के लिए, ये मौका प्रभु प्रदान किया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। और बोपुरी कलीसिया के अगुवाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, भाई अनोक और उनके साथीदार जिन्होंने इन जूम मीटिंग्स को आयोजित किए हैं। और मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर संयोग से सामूहिक रूप से प्रभु का सेवा करने से प्रभु का महिमा होता है। और इस प्रकार से परमेश्वर का मधुर वचन दूर दूर तक पहुंचता है। और आज हम हमारे घरों में बैठ करके परमेश्वर के आवाज को हम सुन रहे हैं। और विशेष करके भाई एमिस को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ब्रदर एमिस, हाउ आर यू? ब्रदर लोपेस? हाँ ब्रदर, मैं ठीक हूँ। आपको भी देख के काफी अच्छा लग रहा है। इट इज वेरी नाइस। आप मम्मी भी है, आपको सुन रही है, माँ भी साथ में है। आप कहाँ पे हो अभी? भूईगांव में हो? अभी भूईगांव में हूँ ब्रदर। यस, आई रिमेम्बर दैट रूम where you are sitting. Okay. Yes. Praise the Lord. She's saying hi to you. Hello. Hello, sister. How are you? Very good. So, my dear brothers and sisters, so nice to see all of you this evening. And for our brief meditation, हम सब हमारे बाइबल्स को खोलें और हम पढ़ेंगे पेत्रस की पहली पत्री और उसके 3रा अध्याय और 8 से लेकर के 17 तक हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा, कोई भाई पढ़ेगा तो अच्छा होगा। आई विल बी हैप्पी। 8 से लेकर के 17 पद तक हम पढ़ेंगे। One Peter 3:8-17। निदान सत्य सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली, पर इसके विपरीत आशीषित हो, क्योंकि तुम इसके वारे के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उन के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वो जो तुम्हारे मसीह अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर विपुलता से आशीष उंडेल दे, ये मेरी प्रार्थना है। और आज मैं पूरे दिल से मैं यकीन करता हूं प्रिय भाइयों और बहनों कि आज जो ये पद पढ़े हैं ये हम प्रत्येक के लिए अति अवश्य है, न केवल हमारे मसीह जीवन के लिए बल्कि हमारे कलीसिया के प्रति जो हमारे संगति है, हमारे कलीसियाओं के लिए बहुत ही अवश्य है। तो
कुछ कहने से पहले और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। 18 वचन पढ़ के हम शुरुआत करेंगे। 18 वचन देखिए, 18 वचन हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड को आप अंडरलाइन करो। अभी जो भाई ने पढ़ा 8 से लेकर के 17 तक, वो सब जो है वहां पर लिखा हुआ है। पेत्रस कहता है, पहला उसने शुरुआत किया 8 में, फाइनली यानी कि आखिर में, अंत में एक कहना चाहता हूं, अंत में मैं कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव यू अ फाइनल वर्ड। मैं सब कुछ बता दिया हूं, लेकिन अंत में और एक बात है, और वो लिखते बिना मैं इस पत्र को मैं समाप्त नहीं कर सकता हूं प्रियो। अंत में ये सब बताते हुए 18 वचन में वो और एक कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए किस लिए, ये किस लिए मैं लिख रहा हूं प्रियो। दरवाजा बंद करना। हम तत्व हम पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन्स हम स्टडी करेंगे, दरवाजा, लेकिन उसके Shall I continue? Okay. Shall I continue? Yes, brother. ओके, तो मैं लिखा हूं ये सारे बातों को। क्यों पढ़िए? इसलिए मैं 18 वचन पढ़ूंगा। इसलिए कि मसीह ने भी, प्रेज द लॉर्ड, अपने बाइबल में पढ़िए, पवित्र आत्मा हमको दिखाता है। हमारा बाइबल स्टडी व्यर्थ नहीं है प्रियो। आज इस पद को हम पढ़े हैं, आज इस पद पर हम मनन कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं? पेत्रस हमें जवाब देता है, किस लिए? इसलिए कि मसीह ने भी। हमारा जीवन जो है मसीह यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब इन बातों को हम पढ़ते हैं, सारे बातों को हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, और मसीह यीशु सिर्फ हमको लेक्चर देता है, ये करो, वो करो, ये करो। ऐसा नहीं है। पेत्रस कहता है, अब ध्यान में रखो कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। पेत्रस लिखता है, आप लोगों को इस दुनिया में सारे प्रकार के सताव, सारे प्रकार के निंदा, छल, दुख सहन करना पड़ता है। लेकिन ये भूलना मत, आप सोचेंगे सिर्फ हम सहन कर रहे, हमारे ऊपर बोझ है, लेकिन इतना याद रखना, पेत्रस लिखता है प्रियो कि 18 वचन में, इसलिए कि मसीह ने भी। ये बात को पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मेरा प्रभु यीशु मसीह, उसका दुख सहन, वो क्या क्या दुख सहा मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए। यहां पर उसके बारे में लिखा है, अधर्मियों के लिए धर्मी ने, द जस्ट फॉर द अनजस्ट। मेरा प्रभु यीशु मसीह धर्मी था, लेकिन मैं अधर्मी था। मैं अधर्मी काम कर रहा था, दुष्टाई का काम, बुराई का काम, पाप का काम, शैतानी काम मैं कर रहा था। लेकिन मुझ जैसे पापी के लिए मेरे प्रभु जो धर्मी था, जो निष्पाप था, जो पवित्र था, उसने क्या किया? पापों के कारण एक बार दुख उठाया, एक बार दुख उठाया। किस लिए उठाया? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए।
कितना सुंदर वचन है। तो अगर मेरा प्रभु यीशु मसीह ने, मैं जो अधर्मी था वो धर्मी था, मेरे लिए अगर वो दुख उठाया वो सलीब पर, तो हम उसी के पथ पर हम चलते हैं ना। तो हम किस बात पर हम कुरकुर करेंगे, किस बात पर हम तकरार करेंगे। और मैंने पिछले बार इस पद को, इस आयत को जब कलाम को हम पढ़े, तो मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में आपको 5 पॉइंट्स में दिया था। जिन लोगों ने पिछली मीटिंग्स में उपस्थित थे, मैं समझता हूं उन 5 मुद्दों को आप अपने नोटबुक में लिखे होंगे। अभी मैं डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ नहीं सकता हूं, लेकिन पूछ लूंगा, और मुझे अगर जवाब सुनने में नहीं आता तो भी चलेगा, तो मैं पॉइंट्स बता देता हूं। क्या किसी को याद है वो पॉइंट्स? हमने 8 से लेकर 18 तक पढ़े, और इसमें से मैंने कहा ये जो पोर्शन है, ये जो कलाम है, इट हैज गॉट 5 पॉइंट्स। ये जो 5 जो मुद्दे हैं, ये स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों के संगति के जीवन के बारे में है। ये कलाम जो है विश्वासी अविश्वासी के बीच में नहीं है, जैसे कि पौलुस ने रिलेशनशिप्स के बारे में 2 और 3 अध्याय में लिखता है। ना केवल रिलेशनशिप्स, बट आवर रिएक्शन and our response to circumstances, our relationship with different sectors in our lives, and our response to different circumstances outside the assembly and within the assembly. ये जो पिक्चर है आपको क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि उसका संदर्भ और उसका जो गठन है आज भी हम अनुभव करते हैं, आज भी हमारे जीवन में लागू होता है। इसलिए हमारे क्रिश्चियन लाइफ में हमारे न केवल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, बट हमारे रिएक्शन, प्रतिक्रिया, ना केवल हमारे संबंध महत्वपूर्ण है। A Christian life is marked by 2 characteristics which are visible in our new nature. हमारे मसीह जीवन में, प्रियो ये सुन के लो, मैं दोबारा मैं आपको दोहराऊंगा। हमारे मसीह जीवन में 2 बातें अति आवश्यक है हमारे दैनिक जीवन में, जो प्रदर्शन होना जरूरी है। कौन से बातें? हमारे संबंध, और दूसरी बात क्या है? हमारे प्रतिक्रिया, our relationship and our reaction. तो प्रेरित पेत्रस हमको बताता है, हकीकत है, रियलिटी है, हमारे मसीह जीवन में किन किन क्षेत्रों में हमारे संबंध जुड़ा हुआ रहता है। अभी हम तो इस दुनिया में रहते हैं, हम आइसोलेशन में नहीं रहते प्रियो। कोई भी विश्वासी कह नहीं सकता कि मैं दूर दूर चला जाऊंगा हिमालय में, मैं एक बिलीवर हूं, मैं चला जाऊंगा, अकेला मैं रहूंगा। नहीं, ये प्रभु की इच्छा है कि हम इस दुनिया में रहे, नमक बन के रहे, ज्योति बन के रहे, गवाही बन के रहे। यही पापी दुनिया में एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए एक अच्छी साक्षी होना जरूरी है। इसी दुनिया में we are in the world but we are not of the world, but we have relationships at different sectors. सबसे पहले सरकार, संविधान के नियम क्षेत्र जो है, रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे जो संबंध है हमारे काम करने की जगह, हमारे बॉस, हमारे कलीग्स, हमारे सहयोगी जो जहां पर हम काम करते हैं, उनके साथ संबंध। तीसरी, our social relationships, our governmental relationship, our career relation, professional relationship, our social relationship। ये बहुत बड़ी बात है। अलग अलग क्षेत्र में हमारा क्या रिलेशनशिप होता है। एक दासी
एक 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 गुलामी अपने मालिक के साथ क्या रिलेशनशिप है। जिस दफ्तर में हम काम करते हैं अपने वरिष्ठ लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है। एक बिलीवर होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हमारे जो देश का जो संविधान है उसके क्या रिलेशनशिप है। नियमों को कैसा पालन करना है। हर क्षेत्र में विश्वासी किस प्रकार के से जीना है, ये दूसरा अध्याय में पेत्रस ने लिखा। और फिर उसने तीसरा अध्याय में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप के बारे में हमने स्टडी किया है, 2-3 सेशंस लिया है। फैमिली रिलेशनशिप, पति पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप, एक परिवार कुटुंब में रिलेशनशिप, 1 से लेकर के 7 तक हमने उसका स्टडी कर लिया है। उसके बाद एक नया रिलेशनशिप, कलीसिया में एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप। तो हम देखते हैं प्रियो, ये जो स्टडी जो है आज के दिन हमारे कलीसिया के जीवन में बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो इस संबंध में मैंने ये कलाम को जब पढ़ा पिछले बार, मैंने आपको 5 मुद्दों को दिया। यदि आप पिछले बार बाइबल स्टडी में नहीं अगर उपस्थित नहीं थे तो आप लिख सकते हैं। तो इसका डिवीजन ऐसा होता है, सबसे पहला हम देखें इंग्लिश में, मैं पहले इंग्लिश में कहूंगा, बाद में उसको हिंदी में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पेत्रस लिखता है 8 वचन में, पढ़िए। अतः यानी कि आखिर में सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। तो इस कलाम को हम पढ़े हैं। आगे चल के 18 वचन तक जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, ये पहला लिख लेते हैं, आप लिख लो। नंबर 1, ये जो पूरा जो बात है, ये असेंबली कलीसिया, स्थानीय कलीसिया के अंदर जो हकीकत है वो यहां पर पेत्रस लिखता है। ये एक विश्वासी अविश्वासी या बाहर की दुनिया के संबंध के बारे में नहीं है, क्योंकि हमने वेरी क्लियरली देखे हैं कि 8 वचन में सब के सब, बोलो तो पेत्रस बिलीवर्स के बारे में लिखता है, सब के सब एक मन और कृपामय भाईचारे की प्रीति रखने वाले। यानी कि ये सिर्फ बिलीवर्स के अंदर ही हो सकता है। क्या हम यूनिटी बाहर दिखा सकते क्या? नहीं। तो ये यहां पर से हमने शुरुआत की है। यहां पर विषय पेत्रस का ऐसा उभर के आता है प्रियो कि आप सरप्राइज हो जाओगे। तो वो लिखता है यूनिटी, द सब्जेक्ट ऑफ यूनिटी। दूसरा सब्जेक्ट लिखता है वो चैरिटी, यानी कि मसीह प्यार। कैसे हम कलीसिया में, क्रिश्चियन फेलोशिप में ब्रदरली लव, मसीही प्यार, मसीही भाईचारा में हम रहते हैं और रहना चाहिए। सबसे पहला यूनिटी, उसके बाद पेत्रस लिखता है तुम्हारे चैरिटी, उसके बाद वो लिखता है एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ संबंध में रहते वक्त वो कैसा ह्यूमिलिटी दिखाना चाहिए, नम्रता जो गुण है अपने जीवन में कैसा दिखाई देना चाहिए। हाँ, ये 3 बातों को यहां पर लिखता है। और वो लिखता है कि
आगे चल के एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के अधीन था, यानी कि उसके प्रभुत्व, उसके अथॉरिटी के अधीन में कैसा जीना चाहिए वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद वो लिखता है विश्वासी का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट इज अ बिलीवर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आ गया ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला क्या है, यूनिटी, दूसरा चैरिटी, तीसरा ह्यूमिलिटी, चौथा अथॉरिटी यानी कि प्रभु के अधिकार, प्रभुत्व, प्रभु के प्रभुत्व के अधीनता में रहना, कम अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आखिर में एक विश्वासी का रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिलीवर, एक विश्वासी का जिम्मेदारी क्या है। तो इन बातों के ऊपर आगे चल के धीरे धीरे से हम देखेंगे। आप ये कलाम को पढ़ोगे, मैं यकीन करता हूं कि आप घरों में इस पोर्शन को ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो आपको ठीक समझ पाएंगे कि यहाँ पर आपके लिए और मेरे लिए कौन से बातें लिखे गए हैं। प्रियो, हमारे लिए एक गाइडलाइन चाहिए, हमारे क्रिश्चियन लाइफ में एक रोड मैप चाहिए। प्रियो, हम अपने हिसाब से जी नहीं सकते। हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है, हम मसीह यीशु में नए सृष्टि बन गए हैं। वचन में लिखा है कि हमको नया स्वभाव मिल गया है, लेकिन उसके हिसाब से जीना, वचन से हमको मार्गदर्शन पाना है। ऐसा नहीं कि हम हमारे खुद के रूल सेटअप करेंगे। 2000 साल हुआ है कलीसिया स्थापना होकर के, और परमेश्वर के दास लोगों ने, प्रेरितों ने इस प्रकार से हमको बाइबल पूर्णता से तैयार करके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हाथों में आया है। तो यहां पर से हमको ज्ञान प्राप्त होता है हमारे मसीह जीवन किस प्रकार से जीना। आइए हम जाएंगे 8 वचन में, थोड़ा सा 8 वचन के ऊपर हम थोड़ा सा समय निकालकर हम मनन करेंगे। पौलुस लिखता है सब के सब एक मन। तो पिछले बार हमने देखे, पेत्रस लिखता है, माफ कीजिएगा, पेत्रस लिखता है सब के सब एक मन। तो प्रियो, आज हम सोचेंगे हमारे स्थानिक कलीसियाओं में कितना प्रॉब्लम्स है ऐक्यता को बने रखने में। आपके परमेश्वर के दास लोग भी है इस सभा में, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगुवाओं लोग है, एल्डर्स लोग है विभिन्न स्थानिक कलीसियाओं में से। आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। प्रियो, ये जो मुद्दा जो है, आज पवित्र आत्मा हमको फिर एक बार याद दिलाता है। एक स्थानिक कलीसिया में जैसे कि पेत्रस लिखता है इन यहूदी कॉन्वर्ट्स को कि तुम अभी कलीसिया के संगति में आ गए हो, मैंने सब कुछ आपको लिख कर दिया हूं, लेकिन आप जिस संगति में हो उसको संभालो। वहां पर परमेश्वर ने तुमको संगति में प्रवेश करवाया है, आपको एक संगति दिया है। तो आपका सबसे पहला जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? यूनिटी। पॉल लिखता है सबके सब। यहां पर बहुत गौर से देखना पड़ेगा शब्दों को। इंग्लिश बाइबल में आप पढ़िए, इंग्लिश बाइबल में फाइनली बी ऑल ऑफ वन माइंड। प्रियो, परमेश्वर की आशीष वहीं से शुरू होता है। एक कलीसिया में, एक लोकल असेंबली में यदि हमको परमेश्वर की महिमा दिखना चाहिए और परमेश्वर की आशीष प्राप्त होना चाहिए,
तो सबसे पहला क्या करना चाहिए? पेतरस क्या लिखता है? सब के सब एक मन हो जाओ। ये बहुत दुख की बात है। आप में से बहुत लोग अनेक कलीसियाओं में जाते हैं सेवकाई करने के लिए, और मैं भी अनेक कलीसियाओं में जाता हूं। लेकिन प्रियो, कभी कभी स्थानिक कलीसियाओं का हालात देखते हुए मेरे मन में बहुत दुख पैदा होता है। क्या होता है? शैतान जो ऐक्यता जो है स्थानिक कलीसियाओं में, जो परमेश्वर चाहता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में वो एक बहुत हार्ट टचिंग, हृदय को छूने वाला एक प्रार्थना किया। उसने क्या प्रार्थना किया? हे मेरे स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना यही है कि मेरे लोग एक बने और एक बन के रहे। क्या प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह ने? द हाई प्रीस्टली प्रेयर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, ही प्रेड फॉर द यूनिटी ऑफ द चर्च। उसका प्रार्थना क्या था? मेरे लोग एक बन के रहे, जिनके लिए मैं मेरे जान दे दिया, जिन लोग मेरे झुंड में प्रवेश किए हैं, जो मेरे बच्चे हैं वो तेरे बच्चे हैं। मैंने वो सलीब पर उनके लिए मेरे जान दे दिया। मेरे पिता, उनको एक रखो। तो मंडली की ऐक्यता, द लॉर्ड नॉट ओनली प्रेज दैट ही बिल्ड्स द चर्च, I will build my church, but the Lord Jesus says, I will keep my church together. मेरे झुंड को मैं एकता से रखूंगा। प्रभु नहीं चाहता कि अपनी कलीसिया में मतभेद और डिसयूनिटी और फूट आए। यहां पर लिखा है कि फाइनली बी ऑफ वन माइंड, यानी कि एक मन होना जरूरी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। देखिए, जब पहले जो कलीसिया का स्थापना हुई, पहली कलीसिया की स्थापना हुई यरूशलेम में, और प्रेतों के काम और उसके दूसरा अध्याय और 46 वचन में उस फाउंडेशन चर्च में सबसे पहला मुद्दा जो परमेश्वर के आशीष का जो साधन बना, हम देखेंगे प्रेतों के काम दूसरा अध्याय और 46 वचन। जब द फर्स्ट चर्च वाज गैदरिंग, पहली कलीसिया जब इकट्ठा हो रहा था, हम 46 वचन में पढ़ते हैं, 42 वचन में पढ़ेंगे। और वे प्रेतों के शिक्षण पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया। बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेतों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिए करते थे। अभी पढ़िए 46 वचन। वे प्रतिदिन एक मन होकर, शुरुआत में ही जो सबसे पहली कलीसिया ने एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए रखा प्रियो। वे प्रतिदिन, ये वो उन लोग ऐसा आदत लगा दिया प्रतिदिन। आजकल क्या होता है, हफ्ते में एक दिन मीटिंग में आने के लिए भी बिलीवर्स को तकलीफ होती है। हमारे अटेंडेंस में भी यूनिटी में दिक्कत है। बात समझ में आया? अगर अटेंडेंस में ही हमारे यूनिटी में अगर प्रॉब्लम है, तो आप देखिए और प्रॉब्लम कैसा हो सकता है।
लेकिन अर्ली फर्स्ट चर्च में क्या है, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। यूनिटी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। यूनिटी वॉज द मोस्ट, ऐक्यता पहली मंडली में सबसे मुख्य ऐसा कारण बना जिसके वजह से परमेश्वर का आशीष उन लोगों ने पाए, जिसके वजह से उनके साक्षी का प्रभाव फैल गया, जिसके वजह से पवित्र आत्मा उनके बीच में कार्य करने लगा और जिसके वजह से वो कलीसिया बढ़ने लगी। देखो आगे चल के, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। कितना आशीष, एक चित्त एक मन ऐक्यता के वजह से कितना आशीष। क्या हम सीखेंगे यरूशलेम चर्च से? क्या वो उदाहरण हमारे लिए काफी है? मैं मेरे मंडली में देख रहा हूं, आप आपकी कलीसिया में देखो। क्या हम प्रयास करेंगे कि कलीसियाओं में उन्नति का जो गुण बना रखने के लिए? इसलिए पेत्रस लिखता है, आइए हम पढ़ेंगे। ये अभी पौलुस क्या लिखता है? पौलुस लिखता है एफिसियों की पत्री 4 और 3 में। अभी देखिए पौलुस क्या बताता है। एफिसियों की पत्री 4 और 3 पढ़ेंगे उस पूरा कलाम को। यहां पर लिखता है एफिसियों की पत्री 4 और 3 में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, यत्न करो। अभी पवित्र आत्मा एकता रखता है, लेकिन कलीसिया में जो बिलीवर्स है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इस प्रकार के यूनिटी रखने के लिए। इंग्लिश बाइबल में लिखा है एफिशियंस चैप्टर 4, सॉरी एफिशियंस 4 अध्याय, एफिसियों की पत्री 4 अध्याय, एफिशियंस चैप्टर 4, एंडेवरिंग to keep the unity of the spirit in the bond of peace। पौलुस लिखता है कि एक शरीर है, एक ही देह है, एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। प्रियो, वचन में कितना साफ लिखा है, सब एक ही है। तो हम में कैसा हिम्मत होती है कि हम फूट करें? अगर एक विश्वासी किसी मंडली का फूट करने का प्रयास करता है, वो खतरे में है। परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। अगर कोई दबाव या प्रभाव या किसी एक्सटर्नल फैक्टर मंडली को तोड़ने में प्रयास करता है, तो मंडली को एकजुट से खड़ा रहना जरूरत है, क्योंकि यहां पर लिखा है एकता रखने का यत्न करो। शैतान अंदर घुस के फूट लाने के लिए लाख कोशिश करेगा। शैतान ढूंढता है ऐसे विश्वासियों को जिसके द्वारा वो कलीसिया के अंदर कार्य करे। नया नियम में कुछ कलीसियाओं में इस अनुभव को हम देखते हैं, जैसे कि कुरिन्थियों के कलीसिया में पौल लिखता है, जैसे कि फिलिपियों की कलीसिया में पौल लिखता है। उन कलीसियाओं ने इस प्रकार से फूट होने का अनुभव उन कलीसियाओं में आया थ्रू इंडिविजुअल बिलीवर्स। और 13 वचन में पढ़ते हैं, एफिसियों की पत्री 4 और 13, कलीसिया
का सेवकाई आगे बढ़ने के लिए कलीसिया की ऐक्यता हमारा ध्येय होना चाहिए। देखो ये क्या लिखा है, देखो हम पढ़ेंगे 12 से लेकर के, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों के टग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम के युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। कलीसिया का उन्नति के लिए ऐक्यता की जरूरत है। यूनिटी इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ द ट्रिनिटी। There is unity in the Father, Son, and the Holy Spirit. Unity is essential because of blessings. Unity is essential because of testimony. And unity is essential because of growth. अनेक कलीसियाओं में उन्नति नहीं है क्योंकि वहां पर ऐक्यता नहीं है। यहां पर पेत्रस लिखता है, बी ऑल ऑफ वन माइंड। आज भी हम देखते हैं प्रियो, ये तो बात बताने का जरूरत नहीं है, हम हमारे कलीसियाओं में ही देखेंगे। विभिन्न पार्श्वभूमि से आए हुए लोग, उनके अलग अलग मत रहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब हमारे मतभेदों को अलग रखे और हम डॉक्ट्रिन में, द यूनिटी इन डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों में, शिक्षणों में, जैसे कि प्रेरितों के काम और उसके दूसरा अध्याय, उन लोग ऐक्यता दिखाए थे। 42 वचन, प्रेरितों के शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यूनिटी इन एक्शन फॉलोज यूनिटी इन डॉक्ट्रिन। जब हम हमारे पवित्र शास्त्रों को हमारे सामने रखेंगे प्रियो, पवित्र शास्त्र हमें हमारे बीच में एकजुट लाएगा। हम देखते हैं कि आगे चल के कलीसिया की बढ़ोतरी में 50 साल, 70 साल, 90 साल होते हुए गलत शिक्षण आने लगा। हम पढ़ते हैं पॉल्स एपिसल्स में, गलत शिक्षण लाने वाले लोग प्रवेश किए, जिसके वजह से पॉल लिखता है, अन्य शिक्षण जो लोग लाते अंदर, वो तुम्हारे ऐक्यता के लिए धोखा है। तो हमें बांध के रखने वाली चीज क्या है? यूनिटी इन डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, मसीह के डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार का डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च, कलीसिया का डॉक्ट्रिन, doctrine of following Christ, discipleship, doctrine of the return, second coming, rapture of Christ, यीशु मसीह के दोबारा आना कलीसिया के लिए, doctrine of the commission, प्रभु यीशु मसीह के जो आदेश, कमीशन जो है, इन सब डॉक्ट्रिन्स में, वचन में साफ हमारे लिए शिक्षण दिया गया है। इसलिए आज ये बाइबल स्टडी क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एकजुट बने,
हमारे मन बहक ना जाए। पवित्र आत्मा का प्रयास है प्रियो कि हम वचन के सामने आए, भले वो हमारे घर में हो, और उसके वचन को सुने। और पवित्र आत्मा कहता है कि आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें एकजुट बनाने के लिए। इसलिए पेतरस लिखता है तुम एक मन बनो। देखो एक साथ एक मन, क्योंकि प्रॉब्लम सब मन में होता है। शैतान फूट लाने के लिए कहां काम करता है मालूम है? मन में। और आज मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखने वाला हूं, और ये जो मुद्दा है यूनिटी, इस पर थोड़ा सा हम प्रार्थना पूर्व हम स्व परीक्षा करके, अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार के कमी घटी हो प्रियो, पवित्र आत्मा मेरे दिल से बात कर रहा है, मेरे सेवकाई में, मेरे साक्षी में, मेरी जो मसीह जीवन के संघर्ष में क्या कोई कमी घटी है कि मैं कैसा कुछ ऐसा भूमिका निभाया कि किसी कलीसिया में या किसी परिवार में या किसी इंडिविजुअल के लाइफ में फूट लाने का? नहीं तो मैं आशीष का कारण नहीं बन सकता। और इस यहां पर मुद्दा ऐसा है कि हम मसीह कैसा हमारे लिए दुख सहन किया, धार्मी अधार्मी के लिए। तो यहां पर कलीसिया में हो करके सबसे पहला हमें यह परीक्षा करना चाहिए कि हम एक मन में है क्या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि हमको भी हमारे बिलीवर्स लाइफ में, मसीह जीवन में इस प्रकार के घटी को सामना करना पड़े कि ऐसा अवसर आ जाए हमारे जीवन में जबकि मसीह के लोग हमको सताए। हम सोचते हैं ना सताने वाले अनबिलीवर है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनबिलीवर हमारे से अच्छा बिहेवियर करता है बिलीवर से ज्यादा। क्या मैं कुछ गलत किया, गलत कहा? कभी कभी मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव है प्रियो। पेतरस यहां पर बताता है एक दूसरे से रिलेशन रखते वक्त बी केयरफुल। वो नहीं कहता है कि ये नहीं होगा, ये होगा। कलीसिया में आने के बाद उन विश्वासियों को पेतरस बड़ी जेंटली वो कहता है तुम सरप्राइज मत हो जाना, कोई भी चर्च परफेक्ट नहीं है। कभी कभी विश्वासी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपको हर्ट करेंगे, आपको दुख पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ कह देंगे जिसकी वजह से आपको दुख होते होते आप निराश हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि भाई कलीसिया में तो ना ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है, तो उसका प्रतिक्रिया आपका कैसा करना चाहिए? हाउ डू यू फेस हर्ट, रिएक्ट टू हर्ट व्हेन पीपल हर्ट यू? जब कोई आपके भाई आके आपको कुछ गलत कहा, आपके दिल दुखित हो गया, तो उसका प्रतिक्रिया कैसे करते हो? उसका एक्सप्लेनेशन इस पोर्शन में लिखा है, our blessings depend upon our reaction, our character depends upon our reaction to hurt। जब लोग हमको दुख पहुंचाते हैं, हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, हमारे नजरिया क्या हमारे रवैया क्या है, तो हमारा गुण, हमारा चरित्र वो दिखाता है। कभी कभी मैं भी गलत प्रतिक्रिया करता हूं प्रियो। What is my attitude towards suffering, hurt from other believers? ये पोर्शन में लिखा है। और विश्वासियों से, मेरे भाइयों से जब मुझे मेरे दिल दुखित होती है, मेरे प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? क्या होता है नहीं, क्या होना चाहिए? ये होता है
और प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? जी, आप बोलेंगे ये कैसे बात कर रहे हैं आप? याद करो, अगर आप अच्छा काम करने के लिए आप जाते हैं, तब ही शैतान किसी को खड़ा करेगा आपको क्रिटिसाइज करने के लिए। सच बात है। मैं तो वर्कशॉप कंडक्ट नहीं कर रहा हूं, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई भी अच्छे दिल से अच्छा काम करने के लिए आप उत्तेजित होते हैं, प्रेरणा आ जाता है और आप खड़े होते हैं, लेकिन उसी टाइम शैतान किसी को खड़ा रहता है, आपको फाड़ने को देखता है। फिर वो एंथुसियाज्म जो है, जो उत्साह जो है, वो क्या होता है उसका? पानी में। ये आपके जीवन में हुआ होगा, मेरे जीवन में भी हुआ है। वी सफर फॉर डूइंग राइट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं ओल्ड टेस्टामेंट में। कौन सा एग्जाम्पल है? ऐसा बड़ा एक महान सेवक, परमेश्वर ने चुना हुआ सेवक, एक बहुत बड़ा कार्य के लिए परमेश्वर ने उसको चुना, उसको तैयार किया, और वो जो अच्छा काम किया ना, उसी के लोग उसको नीचे फाटने को देखे। इसको बोलते हैं सफरिंग फॉर राइचियसनेस। समझ में आया? अभी मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं स्लोली सब्जेक्ट को निकाल रहा हूं, स्लोली, क्योंकि ये वास्तविक बात है। हम में से, मैं पवित्र आत्मा आज बात कर रहा है हमसे। हम में से कई लोग इस अनुभव में से गए हैं कि हम अच्छा करने को गए, लेकिन लोगों ने हमको इंसल्ट करके, हर्ट करके हमको नीचे फाड़ने को देखा। ओ अयो, मैं डिस्करेज हो गया। कौन सा ऐसा पुराना नियम में इंसान था, एक आदमी, परमेश्वर का महान सेवक, जिसने परमेश्वर ने उसको चुना एक महान कार्य करने के लिए। आप सबको मालूम है, he was the most criticized man for doing the righteousness. कौन है वो? हाँ, एक भाई मेरे को जवाब दिया, जोब। लेकिन जरा थोड़ा आगे, थोड़ा उससे भी पहले जाएंगे। अब देखो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिया उसने। एक राष्ट्र जहां पर 25-30 लाख लोगों को मिस्र देश में से, फैरोस के बंधन में से छुड़ा के, उसके साथ फाइटिंग करके। मोजेस। प्रेज द लॉर्ड। किसने बोला? वेरी गुड आंसर, मोसेस। सैमुअल शिरोडकर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मोसेस को कैसे लोगों ने फाड़ के नीचे रखने की कोशिश किया। ही सफर्ड क्रिटिसिज्म। लोग यहां तक आए कि मूसा, तू क्या पागलपना किया, हम पत्थर फेंके तुमको मार डालेंगे। सच बात है, आप मानते हो? मोसेस कौन था? नम्र आदमी था, परमेश्वर को भय मानने वाला आदमी था। परमेश्वर ने जो आदेश दिया वो स्वीकार कर लिया। ठीक है प्रभु, मैं मान लिया, लेकिन वो समझा नहीं ये लोग कैसे हैं। प्रियो, ये जो सब्जेक्ट हमने निकाले ना, ये छोटी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसलिए मेरा टाइम खत्म हो गया है, मुझे टाइम में खत्म करना है। एक बात समझ में रखना, जाते जाते मैं ये मुद्दे को क्यों लिया, आप सोचने लगेंगे कि ब्रदर बानी ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मेरा स्थान यहां पर कहां है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अभी देखो, ये वचन में यूनिटी के बारे में जब लिखता है, एफिसियों की पढ़े, पौल क्या लिखता है? हम सिर्फ 4 वचन को देखेंगे। यूनिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो जमाने में डिवीजन था, और पौल भी देख लिया, पेत्रस भी देख लिया, योहान भी देख लिया। इन सब प्रेरितों ने सब कलीसिया में डिवीजन देके, प्रियो, शैतान इतना चालाकी है, इसलिए हमको खबरदार रहना जरूरी है।
एकजुट रहो। देखो क्या कहता है, सबके सब एक मन में रहो। यूनिटी जहां है उधर ताकत है, परमेश्वर का पावर है, पवित्र आत्मा का कार्य चलेगा, फल मिलेगा, आशीष प्राप्त होगा। कोई भी मतभेद नहीं रखना। हो जाए तो तुम्हारे जो मत है, पर्सनल ओपिनियन, वो बाजू में रख दो, लेकिन डॉक्ट्रिन में एक रहना है। देखिए रोमियो की पत्री 16-17, इन 4 वचनों को पढ़ के इस मैसेज को मैं समाप्त करता हूं। आगे चल के हम अगले गुरुवार को हम कंटिन्यू करेंगे। रोमियो की पत्री 16 और 17 ये कलीसियाओं के लिए है, एकजुट होने का जो महत्वता क्या है। रोमन्स चैप्टर 16 एंड वर्स 17, आखिर में पॉल लास्ट चैप्टर जो है वहां पर कहता है, अब हे भाइयों, एक्चुअली रोमन चैप्टर 16 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि अलग अलग नामों को जिनके साथ पॉल का बहुत निकट संबंध था उनका याद करके उनके याद ही निकालता है और उन सबको देखता है। आखिरी निर्देश, अब ये भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, ऐसे लोगों से खबरदार रहना प्रियो। फूट कहां से आते हैं? शिक्षा न पालन करने वाले और शिक्षा की विपरीत जाने वाले। इसलिए हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं बाइबल स्टडी? शिक्षा के अनुकूल, शिक्षा के पालन करना, शिक्षा के आज्ञा पालन करके उसके अनुसार हम चलना, तो ही हमारा एक मन हो सकता है। शिक्षा के ऊपर जो तुमने पाई है, यानी कि अभी पॉल लिखता है, मैं सब कुछ शिक्षा आपको दे दी हूं, कुछ भी मैं बाकी रखा नहीं है, उसको पकड़ के रखो। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। उसको पकड़ के रखो। फूट डालने, ठोकर खिलाने का कारण होता है, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। यानी कि इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? उनको मारो मत, उनको गाली मत दो, उनको कुछ मत करो, उनको ताड़ रहो, ताड़ लिया करो और दूर रहो। देखो, इट इज नॉट अ कन्फ्रंटेशन। ये जो रिएक्शन जो है, जो ऐक्यता को तोड़ने वाले हैं, उनको स्टडी करके, उनको अवॉइड करके, उनको मार्क करने का, यानी कि ये हकीकत है। रोमी चर्च में ये होता था। अभी आइए 1 कोरिन्थियंस 1:10, कोरिन्थ की चर्च में क्या हो रहा था? 1 कोरिन्थियंस 1:10, वहां पर एक अलग सिचुएशन, डिवीजन हो रहा था। कोरिन्थियों की पत्री वाला अध्याय और उसके 10 अध्याय में पॉल लिखता है कि भाई तुम क्यों ऐसे टूट-फाट करते हो? पर्सनालिटी, रॉन्ग डॉक्ट्रिन, डिवीजन ड्यू टू रॉन्ग डॉक्ट्रिन, डिवीजन ड्यू टू पर्सनालिटी। देखो हे भाई, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि मेरे भाइयों, हर कोई कहता है 12 वचन, पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या बात है? और तीसरा अध्याय में कहता है 4 वचन, क्योंकि अब एक कहता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूं। क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक है, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया है, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। व्यक्तियों को न देखने का, व्यक्ति भी फूट ला सकता है। और हम देखते हैं और एक, पहली कोरिन्थियों 3 और 3, हाँ वो पढ़े हैं, पहली कोरिन्थियों 11 और 18, पहली कोरिन्थियों 11-18, उस अध्याय को हम पढ़ते हैं हमारे लॉर्ड्स टेबल के समय पर। लेकिन 18 वचन में, यहां पर 11-18 में
पौलुस लिखता है, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते हो तो तुम में फूट होती है। अरे भैया, आप एक मेज में भाग ले रहे हो, ऐक्यता किधर है? एक मन किधर है? एक चित्त किधर है? एक सोच किधर है? तो इसका मतलब क्या है? वचन में जिक्र किया है कि ऐसा होता था और ऐसा होगा। इसलिए आज हम पेत्रस के तीसरे अध्याय में पढ़ रहे, एक मन रहो। देखिए, तो हम आखिर में पढ़ेंगे 12 और 25 में पढ़िए, कुरिन्थियों की पहली पत्री 12 और 25 में क्या लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में कृपादानों को इस्तेमाल कैसा करने का, क्योंकि एक चित्र दिया गया। कलीसिया बोलो तो एक शरीर में अलग अलग अंग है और अलग अलग अंगों को अलग अलग फंक्शन करना है और पूरा शरीर में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो शरीर का ऐक्यता में शरीर का ग्रोथ है। यहां पर लिखा है, देखो 25 में, ताकि देह में यानी कि बॉडी में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। तो हमने क्या देखा? एक ही मुद्दे पर हम रुक गए, वक्त चला गया। मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूं प्रियो, इस मैसेज को समाप्त करते हुए और एक बार हम इस वचन को पढ़कर, क्योंकि आखिर में इसमें ब्लेसिंग्स क्या है प्रियो? हम जब धार्मिक दुख सहन करते हैं, उसमें ब्लेसिंग क्या है? अभी 14 वचन पढ़िए, पहले पत्रस तीसरा अध्याय 14 वचन। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो तुम धन्य हो। धन्य हो। और हम और एक वचन पढ़ेंगे 17, क्योंकि यदि परमेश्वर की ही इच्छा हो कि तुम भलाई के करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। तुम धन्य हो और दुख उठाने के कारण से तुम, ये उत्तम है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। जो कुछ मैं कोशिश किया समझाने को, लेकिन ये सब्जेक्ट खत्म तो नहीं होने वाला है, ज्यादा एक्सप्लेन होता है, लेकिन मैं समझता हूं थोड़ा था इसका गंभीरता, इसका सीरियसनेस हमारे लोकल असेंबलीज में, यूनिटी ऑफ द चर्च और उसमें ब्लेसिंग्स क्या है, ये हम थोड़ा सा सीख लिए होंगे। परमेश्वर का आशीष हो अपने वचन पर, आप सब पर परमेश्वर का विपुलता से आशीष हो, और इस दिए हुए वचन के द्वारा केवल मेरा प्रभु यीशु मसीह का ही महिमा हो हमेशा हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।